शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने हर प्रोग्राम में एक जुर्म की नई दास्तान लेकर आते हैं। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना अल्पा की हदूद में, जहां एक अंधा कत्ल हुआ। मुआशरा किस हद तक बेरहम हो गया है आज हम बात करेंगे। एक बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूं, उम्र उसकी 25 साल है, मगर वो मजजूब था, ना वो सुन सकता था ना वो बोल सकता था। हमारे माशरे में उसे साईं कहा जाता था। उसका कत्ल किया गया इस बेरहमी से कि उसके हाथ पांव बांधकर उसे यहां ट्यूबवेल में फेंक दिया गया। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मुजरिम कौन। जी, इस वक्त वो बदनसीब बाप मेरे साथ मौजूद है जिसने अपने जवान साला बच्चे का सेहरा सजाने की बजाय उसकी मैयत को कंधा दिया। उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है, मतलब शुरू से ज़रा तफसील से बताएं कि वो बच्चा कैसे वहाँ तक पहुँचा। आपको उसके बारे में कुछ मालूम था या बाद में मालूम? सब कुछ तफसील से बताएंगे। सर, मैं इस वक्त आइसक्रीम वाली कुल्फ़ी बेचता हूँ जो कि 10 रुपये की फ़रोख्त होती है। मैं सुबह 8 बजे तकरीबन घर से निकला हूँ, तकरीबन 8 बजे घर से निकला हूँ। मेरे ख्याल है 11:15 थी या 11:50 थे। इसके दौरान मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया है कि अब्बू जी आप घर आएँ। मैंने कहा कि बेटा क्या बात है, बस आप घर आ जाएं। मैं जब घर गया हूँ, उसने मुझे कहा है कि ट्यूबवेल पे ना कुछ हुआ है। मैं जब घर गया हूँ तो ट्यूबवेल पे इतना रश था। जब मैं ट्यूबवेल पे गया हूँ तो वहाँ मुझे मेरा बेटा पकड़ के ले गया। वहाँ मैंने देखा है वो बड़ा गहरा, यानी कि वो है तकरीबन 7 फुट गहरा है। तो जब मैंने उससे झांका तो बेटा मेरा, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो ऐसे पड़ा हुआ था, यानी कि सब खत्म था। मैंने अपने बेटे को कहा है कि बेटा आप मानो टूटू वालों को बुलाएं, शायद मेरा बेटा जिंदा हो। वो कहते हैं कि काफ़ी देर हो गई है, ये फौत हो चुका है। 15 पे यानी कि फ़ोन किया तो वो पुलिस वाले आ गए। उस वक्त मतलब है कि SHO साहब भी आए हैं, DSP साहब भी आए हैं और मेरे ख्याल से CPO साहब भी आए हैं और एक और ख़ातून थी, मैं नहीं जानता उनका क्या होता है, वो भी आए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ तामन करेंगे। वो कह के चले गए। फिर उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम करते हैं। मैंने कहा कि मेरा बेटा पहले ही माजूर है, बोलता सुनता नहीं है, वो ज़हन से भी यानी कि इतना चालाक नहीं है, भोला आदमी है। तो मैं तो कहूँगा आप ऐसा ना करें। उन्होंने कहा कि जी बस डॉक्टर साहब देखेंगे और वो चीर फाड़ नहीं करेंगे, मगर उसके बावजूद मेरे बेटे की चीर फाड़ नहीं, वो तो देखिए वो ज़रूरी है ना, ताकि मतलब एक इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो सारे पूरे किए जा सकें। उनका वो है, ठीक है, हाँ। जैसे उनकी मर्जी आई है। तो उन्होंने यानी कि वो पोस्टमार्टम किया है। फिर उसके बाद उन्होंने लाश दिया है मुझे तकरीबन रात का 9:30 या 9:40 या 35 ऐसे। ये वकूआ किस टाइम हुआ था? वकूआ मंगल को। मुझे तो 11:50 पे यानी कि बुलाया गया है। अब पता नहीं कितने बजे का वाक़या है। जहाँ वो उन्होंने बयान लिया है लोगों से, तो वो तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान है जो उन्होंने यानी कि थानेदार ने या SHO ने या जिसने भी पूछा है, वहाँ के जो यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर था। हुर की वो जो बच्चा था आपका, उसकी मतलब इलाके में कभी किसी से कोई लड़ाई हो गई हो, कभी किसी से कोई तनाज़ा हुआ हो, आपको कोई आपके इल्म में हो कि यार ये बंदा इसके साथ इसकी लगती है, या कोई भी वजह ऐसी कोई लगता हो ऐसा आपको? सर जी, मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा था। उसने कभी किसी के साथ, वो बोलता सुनता नहीं था, दिमाग का भी भोला था, वो कभी किसी के साथ उसका झगड़ा किया ही नहीं है। तो क्या वजह लगती है कि किसी ने इतना जुल्म क्यों कर दिया? आपकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी हो जिससे मतलब उसका इंतकाम लेने के लिए? मेरी भी ऐसी आदत है, मैं किसी के साथ कभी ऊंचा भी नहीं बोला। ना हमारी कोई जद्दादियाँ जिस काम कहें कि हमारा कोई वो है, ना ही उसके पास जैसे कहते हैं कि कोई डाकू पड़ गए, कोई मोबाइल था या कोई पैसे थे। उसकी जेब से सिर्फ 100 रुपया निकला है। वो बच्चे वाला ज़हन था उसका भी तक। उसकी जेब से चश्मा निकला है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ चश्मे के ऊपर।
वो उसने पहने थे, ऐनक जो है उसके ऊपर झंडे बने हुए हैं, यानी कि बच्चे का जहन था अभी तक उसका। और दूसरा उसके इतनी एक टार्च होती है 20-30 रुपए की मिलती है, जो टार्च उसकी जेब में से यानी कि निकली है, वो पड़ी थी वहाँ। तो आज तक उसने न कभी वो किसी के साथ लड़ा है, ना हम कभी किसी का ऊंचे बोले हैं, ना हमारी कोई जदा दिया जान कहीं उसकी वजह से झगड़ा हुआ है या कोई बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जहाँ वो 26 साल हूर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। उसकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती थी कि वो माशरे की दरिंदगी का निशाना बना? तो ये जानने के लिए बहुत मुश्किल होता है जब एक मज़लूम और एक मासूम की माँ से, क्योंकि माँ का वो जिगर गोशा था, उससे पूछना कि आखिर क्या किसी की दुश्मनी थी कि उसने उसके लखते जिगर को उससे जुदा कर दिया। माँ जी, क्या अक्सो उस दिन मिल के गया था वो आपसे, जब वो जा रहा था आपसे इजाज़त ली थी, क्या बताया था, क्या मतलब क्या हुआ, आपको क्या लगता है? वो बीमार थी गया ना ते जिरड़ करेंदा ही बाहर वंजण दी बारू ते बलता वास्ते मैं को गया आक संपौंदा ही उस दीवारो जेड़ा मैं को आक संप में दाने छंड के अंदी बैठी हम नहीं सुता लगा कि मैं आके बाहर दुकान ते बैठा रहंदा ही सार चपारी नानके लगारी नाल भी सुता ही बैठा रहंदा है वाल जेड़ा मैं दाने छंड के अंदी नहीं ठंडा टाइम है सवेर दा ते मैं जड़ा न ढलन लाई ते एक थाल मैं छंड करती तो डूछू हो रहा कि जेड़ा तेरे पुत्र टोएल च बद्दा पिए ते मोए पिए मैं पैर रंग उठ के बाज पई ओ खादे दुत निरे मरद वट लेता है खड़ोते मैं गई था मुथाई मैं ते ढाए पई मैंने वाल ओ जड़ा न तू उन्होंने आकई को घर भेजो चा उन्हें मैंने उत्ते नहीं चढ़ने दिता, मैंने घर भेज देता ने मेरा घर वाला तो मेरे पुत्र कुल भी अंदर गया ना बेचड़। अल्लाह आपको सब्र दे। माँ जी, तो भी कोई लगा कोई किसी से लड़ाई हुई कभी, कोई वो उस बच्चे की कोई शिकायत आई हो? नहीं लड़ता वो हर कहने से हाथ रखता यार तब अपनी तो बहनों की तरह हंसता वतर आंदा खिलता वतर वो कोई है दुनिया में गाली ना पत्ता ही भतीजिया को प्यार करना है शायद ना जल को न कर बस होना मैं दाने चुन के अंदर बैठी हम बैठ हुई होंदी आती मेरे कल ठीक गया ते मेरे कल है मैं कबीर पड़ेगी मैं पल्ले बात के मैं दाने चुन के अंदर बैठ रही मैं क्या वैसे क्या वैंदा अगर वैंदा सार च बारे दूसरा दफा आंदा ही वैंदा दूसरा दफा आंदा ही वैंदा ते उस वेले मैं को आख्या संप एक बार पहले 1.5 घंटा सुता पी रही है फसर और दीवार में आख्या कुछ संपा वल लगा की मैं खुणी आ वैसी ये मैं दाने छंडक के वैनी उडू आ गई साडा चूवर मेरी बहन जी दा पुत्र उस आके फुला और जड़ा ना उडे बद्दा पिए ते टूवेल च मोया पिए मैं पैर रंगी उठ के बाज भैया आगे रिटर्न तो मेरे खाते तो बंदे उन्हें कहीं दीवार वापस दे दे इन्हें मैं वापस दे दे मेरा घर वाला तो पुत्र कुल पिया दे उन्हें बात है। नाज़रीन, इस वक्त उनके चचा मेरे साथ मौजूद हैं हुर के, जो कि इस सारे केस की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त वालिदैन की सूरत हाल है, जिनका जवान बच्चा मर जाए तो आप सब जान सकते हैं उनकी क्या हालत होगी। तो ये चचा हैं जो इस सारे केस की पैरवी कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है क्या वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे फिदा साहब? 3 मुलाजमीन आए हुए थे, जिसमें SHO वहीद गुज्जर था और मुमताज़ कुरैशी था, हनीफ गुज्जर था और उसके मुमताज़ कुरैशी और एक और पुलिस वाला था। तो मैंने कहा भाई ये आप 15 करें, तो वो कह रहे जी हम आए खड़े नहीं हैं। मैंने कहा सर आप तो 3 लोग आए हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना हमने 15 की, जिस पे आए। फिर उसके बाद हमने मरियम नवाज साहब को 8171 पे मैसेज किया है। फिर वो टीम आई है जो जिन्होंने फिंगरप्रिंट लिए हैं, सारा कुछ वो किया है। फिर उसके बाद जो कह रहे हैं
सीपी साहब ने कहा कि इनके सारों के ना जो उस टाइम नहा रहे थे सबके बयान लें, कलम बंद कर लें। हमें फिर जब लाश दी है पोस्टमार्टम के लिए तो इतने में वो बच्चे को भी साथ लेके चले गए और 2 बंदों को और भी साथ लेके गए। हमें जब रात को पोस्टमार्टम करके दिए तो हमें तशवीशी साहब वहीद वो मुमताज़ कुरैशी साहब कहते हैं कि आप ना यहाँ से फारिग होकर हमारे पास आए। हम गए हैं तो फिर हमने बच्चे को मुतालबा किया, कह रहे कल देंगे। फिर हम 10-10 12-12 बंदे जाते रहे, उनकी वो मिन्नत तरले कोई भी नहीं। कह रहे हैं जी ये हम ये भेज रहे हैं। वो परसों तक भी वो वैसे के वैसे लिफाफे उधर ही पड़े रह गए हैं। हमें नहीं पता कब भेजेंगे और क्या करेंगे। और वो बच्चा भी बार बार हमने मुतालबा किया, अगर कहें तो फिर हम फिर पेश कर देंगे। उन्होंने नहीं दिया बच्चा, सुना। और यहाँ तक भी ये है कि उसके साथ तशद्दुद भी किया है बच्चे के साथ। और फिर उसी बच्चे को उन्हीं साथ सब चोर डकैत और जो खड़े हैं उन्हीं के साथ हवालात में बंद कर देते हैं। अब अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। और लिहाजा मैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब को और वज़ीर आज़म साहब को और जो CPO और सब को आला हुकाम को अपील करता हूँ कि ये निहायत ही गरीब आदमी है और इसको इंसाफ चाहिए। और वो ना बोल सकता था ना सुन सकता था, मजलूम आदमी था, उसके साथ जुल्म दर जुल्म हुआ है। लिहाजा आपका हक है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें हक चाहिए। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि वही रिवायती बेहिसी पुलिस आज इस केस में भी दिखा रही है कि जिनका नुकसान हुआ है आज उनका ही एक बच्चा 8 दिन से पिछले शामिल तफ्तीश किया हुआ है। और वो बच्चा वो है जिसने इस सारे वाक़ये की गवाही दी। या तो पुलिस बताए, मतलब कुछ ना कुछ इस ख़ानदान को मुतमईन करे कि अगर उसकी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट है तो बताना चाहिए ताकि कोई सुकून आए, वरना उस बच्चे को मतलब वापस करना चाहिए। तो पुलिस से काफ़ी नज़र आया कि वो खुश नहीं है ये ख़ानदान, क्योंकि पिछले 8 दिन हो गए हैं अभी तक किसी मुजरिम को वो गिरफ़्तार नहीं कर सकी, बल्कि वही लोग जिन्होंने गवाही दी उनको शामिल तफ्तीश किया हुआ है। और शामिल तफ्तीश कैसा कि मतलब गिरफ़्तार ही किया हुआ है। आज 8 दिन हो गए हैं कि वो एक मोहल्लेदार, वो भी एक बच्चा है, और एक इन्हीं का भांजा जो कि 14 साल जिसकी उम्र है, पुलिस ने अब तक उसको अपने मतलब शामिल तफ्तीश के नाम पर गिरफ़्तार कर रखा है। तो ये IG पंजाब से मैं ज़रूर सवाल करूँगा कि काइंडली इस पर ज़रूर नज़रसानी कराई जाए और देखा जाए कि इस आखिर मसला क्या है, पुलिस इस तरह क्यों कर रही है। कि जब तक बार बार आप ये कहते हैं कि पुलिस में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई जा चुकी हैं, पुलिस अब काफ़ी बेहतर हो गई है, उनको मराद दी गई हैं, लेकिन रवैये कब बदलेंगे। तो ये सवाल मैं IG पंजाब से और इस मुआशरे से दोनों के पास छोड़ के जाना चाहता हूँ। नाज़रीन इस वक्त उस बच्चे की बहन मेरे साथ मौजूद है, तो उससे पूछते हैं कि उसकी क्या यादें हैं अपने भाई के साथ और वो क्या कहना चाहेगी। हम तो चाहते थे कि वो ठीक हो जाएगा, हम उसको सेरे बांधेंगे, हम अपने घर में भाभी लेके आएंगे, लेकिन इस दुनिया ने ना हमें ना हमारा भाई छीन लिया। वो तो किसी को कुछ भी नहीं कहता था, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था, औरतों को देखता था ना उसके सर पे हाथ रख देता था और खुशी खुशी फिर वापसी जहाँ जाना होता था वापसी आ जाता था। याद आता है? मेरे जिगर का टुकड़ा है, क्यों नहीं याद, क्यों नहीं आएगा। भाई जो होते हैं ना वो बहनों के मान होते हैं। मैं 3 भाइयों की एक बहन हूँ, वो सबसे छोटा था, वो मेरे से भी छोटा था। क्या कहोगी, क्या चाहिए अब उसके लिए? हमें इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ हर बंदे को इंसाफ चाहिए। देखते रहिए मुजरिम को। नाज़रीन इस वक्त उस मासूम हुर का भाई मेरे साथ मौजूद है। कितना मुश्किल होगा उसका बात करना, क्योंकि जो भाई होते हैं वो दोस्त होते हैं। वो 26 साल, क्योंकि ये हुर से बड़ा है, तो साथ गुजरे होंगे, तो वो एक एक लम्हा, वो एक एक याद, वो कैसे सोने देती होगी, वो कैसे नहीं तड़पाती होगी। तो उसी से बात करते हैं। क्या कहोगे अपने भाई के बारे में? इन्होंने उस वक्त तो हमें कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला।
जहाँ से केस शुरू हुआ वहीं पे खड़ा हुआ समझ ले। जो हमारे बच्चे हैं वो भी साथ में पड़े हुए हैं और जो दूसरे लड़के हैं वो भी उधर ही हैं, लेकिन अभी हमें केस आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेहरबानी करें, हमें जो है ना इंसाफ चाहिए। आप भाई जो होता है वो दोस्त भी होता है, वो हमेशा साथ रहता है, वो कोई भी बातचीत होती है तो लाजमी बात है कि आप उससे बड़े थे, वो आपसे करता होगा, क्योंकि वो जो समझ आप सकते हैं वो उसकी ज़बान वो कोई और तो नहीं समझ सकता। आपको नहीं लगा कि कभी कोई उसका कोई झगड़ा हुआ हो, कहीं कोई ऐसी बात हुई हो, किसी कोई दुश्मनी किसी ने क्यों निकाली उस मासूम से, वो जो कि बिल्कुल एक बेज़हर इंसान था? सर जी, कभी किसी के साथ नहीं हमारी कोई दुश्मनी हुई, ना कोई ऐसी बात हुई है, ठीक है। और वो जो है ना वो तो वैसे इशारों में बात करता था, हमें समझ आ जाती तो फिर भी हम कहते ठीक है, ना समझ आती फिर भी हम कहते ठीक। और उस दिन तो जो है ना मेरा ऐसे दिल, सुबह मैं जा रहा था काम पे, मेरा दिल घबरा रहा था कि मैं 2-3 दिन जो है ना ऐसे काम पे ना जाऊं, मुझे ऐसे लग रहा था। जब मैं 11 बजे का टाइम था या 11:15 बजे का टाइम था, मुझे कॉल आ गई ट्यूबवेल पे जो है ना बच्चों का रोला है, तो जल्दी से आ जा। मैंने कहा यार मुझे बताओ तो सही रोला क्या है। कह रहे इधर आएगा तो फिर बता देंगे। जब आगे गया तो इतना रश था, मैंने देखा तो पाँव तले से मेरे नहीं थी। फिर जो है ना बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला मैंने। फिर उसके बाद अब्बू को इत्तला की, अब्बू को बुलाया। और उससे पहले जो है ना उसके अंदर पानी चल रहा था, कम से कम 1.5 फुट का पानी था उसके अंदर, वो उसके अंदर पड़ा था। मैं नीचे उतरने लगा, उतरने नहीं दिया। कहते 115 पे कॉल की हुई है, पुलिस वाले आएंगे फिर इसे निकालेंगे। कम से कम घंटे 1.5 के बाद जाके पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने पानी निकाला। जब तक वो पानी गर्म में पड़ा रहा, धूप में पड़ा रह गया, हमें हाथ ही नहीं लगाने दिया। हम क्या कर सकते थे? अब क्या अपील करना चाहोगे? हमें इंसाफ चाहिए, जो असल मुजरिम है हमें वो चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह है, 2 हमारे बच्चे, उन्हें छोड़ दें, उन पे भी जुल्म ना करे। नाजरीन, एक ही दुहाई, सिर्फ इंसाफ, सिर्फ इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज 8 दिन के बाद अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, बल्कि वो बच्चे जिन्होंने गवाही दी अभी तक पुलिस उनका भी बता नहीं पा रही है कि उन्हें आखिर 8 दिन तक हिरासत में क्यों रखा गया है। क्योंकि शामिल तफ्तीश मेरा ख्याल नहीं कि इस तरह हो सकता है कि मतलब 8 दिन तक पुलिस अपने पास, और जो कि अंडर एज हैं बच्चे अभी, बकौल इनके वो बच्चा 14 साल का है, और जो इनके खाला का या पप्पो का बेटा है वो कज़न था जो सबसे पहली गवाही दी, उसने दी, और पुलिस ने अब तक उसे शामिल तफ्तीश कर रखा है। लेकिन मैं कहूँगा कि शायद उसे हिरासत में लिया हुआ है। तो पुलिस अभी तक अपना वर्डिक्ट क्यों नहीं दे पा रही, क्यों नहीं इस ख़ानदान को मुतमईन कर पा रही? नाज़रीन, इस वक्त हुर की फुप्पी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? आप एक बताएं मेरे को, बड़े बड़े आला हुकाम बताएं, आज तक कोई दुनिया के अंदर ऐसा हो कि जो बच्चे होते हैं मन के सच्चे, कि जो बच्चे गवाही दें और वो कैद में चले जाएं, उनके साथ जुल्म हो, उनको पुलिस मारे, और आज 8 दिन हो गए कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर इनकी कौन सुनेगा? आप सबके पास मेरी अपील है, बड़े बड़ों के पास, कि गरीबों की कौन सुनेगा? अगर सब बड़ों की सुनेंगे तो फिर ये कहाँ जाए? इतने परेशान है वो, आज 8 दिन से भाग रहे। रात को 2 बजे वापस आते हैं, 1:30 बजे वापस आते हैं थाने से, यहाँ मुल्तान से वहां जाते हैं, इतने दूर थाने हल्पे पे, और रोज वापस आते हैं। देखो कोई सुनाई नहीं हो रही। अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। देखो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। वो बच्चा किसी को कुछ कहने वाला नहीं था, वो बहुत मजलूम था, एक अल्लाह का भेजा हुआ इंसान था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था, दुआएं देता था सर पे हाथ रख के। आप आ गए, आपके सर पे हाथ रख के दुआ देगा, करके अल्लाह के आगे उंगली खड़ी करेगा। और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म। वो इंसान मेरे सामने तो आए, मैं उससे पूछूं कि तेरे अंदर दिल कहाँ है, कि अल्लाह ने पत्थर रख के भेजे थे?
कि तूने ऐसे एक नेक इंसान के साथ इतना कुछ कर दिया। एक जुल्म की इंतहा। वो मासूम हुर जो कि हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि कुछ लोग साईं होते हैं जिनकी वजह से मुआशरा चलता है, जिनकी दुआओं की वजह से ये मुआशरा सरवाइव करता है, जिनकी वजह से वो हमारी खामियां, वो हमारी कोताहियां अल्लाह माफ़ कर देता है, क्योंकि वो लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, जो कि ये इस किस्म के साईं मासूम लोग होते हैं। तो उसका इस बेदर्दी से कत्ल होना ये पूरे मुआशरे पर एक सवालिया निशान है। और मैं यहाँ आईजी साहब से वाकई अपील करूँगा और उनसे हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि खुदारा इस केस को स्पेशल अटेंशन दी जाए और देखा जाए कि आखिर की मुजरिम कौन है, और अपनी पुलिस को वो जो अपनी वो जो रिवायती उसकी बेहिसी है उस पर बिल्कुल अमल पैरा है। और एक तो जो कि यहाँ कत्ल हुआ है बच्चा, दूसरा इसी घर का बच्चा आज 8 दिन से पुलिस की हिरासत में है। अगर उस बच्चे ने कुछ किया है, अगर उसके खिलाफ कोई शवाहिद पुलिस को मिले हैं तो इस ख़ानदान को बताया जाए, ना कि आज इनको एक और कुर्ब में मुब्तला कर रखा है। आज पूरे 8 दिन से वो दूसरा बच्चा जो कि खुद भी 14 साल का है, वो बच्चा वो आज तक पुलिस की हिरासत में है, जिसको शामिल तफ्तीश किया गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसे हिरासत में लिया हुआ है, क्योंकि 8 दिन से वो घर वापस नहीं आया, उससे घर वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा। और जहाँ तक मतलब इन लोगों की शिकायत हैं उसमें ये भी शामिल है कि उस बच्चे पर भी बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है। तो तशद्दुद तो कहीं भी कोई भी कार्रवाई, कोई भी इन्वेस्टिगेशन उसकी इजाज़त नहीं देता कि उस पर तशद्दुद किया जाए। अगर आपके पास कोई शवाहिद है तो इस ख़ानदान को मुतमईन किया जाए, वरना उसे फिर फौर आज़ाद किया जाए। आपको जब इत्ला मिली कि आपके बच्चे की, आप वहाँ पहुँच गई, आपने देखा हुर को? देखा मतलब पुलिस आ चुकी थी पहले वहाँ? पुलिस पहले साथ खड़ा जल्द मैं गई हॉस्पिटल, पुलिस का आना बात जल्द मैं घर आ गई। वलसटी ने इस वक्त वजीर आला पंजाब जो हैं वो एक खातून है, मरियम नवाज शरीफ, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं उन्हें मैंने इंसाफ चाहिए था, मेरे पुत्र तक कातिल होना चाहिए। मेरा पुत्र मजलूम भाई, मैं गुनाह कान काज ना या करो कान चाट के ना सिवारी। नाज़रीन, इस माँ से क्या सवाल करूं? सुनता है मेरा बच्चा। तो पुलिस क्या कहती है? मेरे घर वाले मैं इधर उन्होंने जड़िया था उनकी ये वाली उतार रखी बैठे आधे अल्लाह और विजय निन्ने बैठे उन्हें कपड़े कपड़े ताई पहन निन्ने बैठे विजय से आधे ताव आसी तो कार्रवाई पूरी करे सोए जाते। नाज़रीन, इस माँ से क्या सवाल करूं, जबकि उसके जवाब उसके आंसुओं में पिन्हा है, और उसके वो आंसू वो दुहाई दे रहे हैं उस रियासत को जिसकी वज़ीर आला एक खातून है, मरियम नवाज शरीफ, और वज़ीर आला के साथ साथ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मतलब एक गुजारिश ही की जा सकती है कि खुदारा इन मजलूमों की आवाज़ बने और इनको इंसाफ दिलवाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या बताया आपको पुलिस ने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर जी अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल आगे ही नहीं भेजी। वो कहते थे आएंगे, तो फिर उसके ऊपर शायद फिंगर यानी कि वो जो फ्रांसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभी तक कोई उसके बारे में मेरे ख्याल में मेज पर ही पड़ी है, वो गई नहीं अभी तक सर। मैं जो मेज पर पड़ी है उसके बारे में कोई पुलिस ने आपसे जिक्र किया कि मतलब इसमें ये शवाहिद मिले हैं हमें, ऐसा कुछ? कोई ऐसा कुछ भी नहीं आगाह किया सर। तो पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? कोऑपरेट से मुराद ये है कि उस वक़्त उन्होंने वहाँ से जो गवाह लिए थे कि आपने बच्चे को कब देखा है, उसमें एक मेरा भांजा है, वो तकरीबन 14 साल का है, उसने गवाही दिया कि हम यहाँ नहा रहे थे, ये बच्चा यहाँ खड़ा था। बच्चा मेरा खुद नहीं नहाता है, यानी कि ना वो डरता है पानी से। सही। ये यहाँ खड़ा था, नहा नहीं रहा था।
तो उन्होंने उस बच्चे को भी साथ ले गए हैं, पुलिस वाले अभी तक नहीं वापसी किया हमें। आज कितने 8 दिन हो दिन गए हो गए, आज 8 दिन हो गए। मंगल का वाक़या, आज फिर मंगल है। मतलब जिस बच्चे ने 14 साल आप कह रहे हैं तो वो बच्चे मेरा का जिक्र भांजा है किया वो। जाएगा ना, तो जिस हाँ जी। बच्चे ने मतलब वो गवाही दी जी। उस बारे में, मतलब उस पपुए के बारे में कि मैंने ये जी। देखा यहाँ, मतलब ये कर रहा था, तो जी। मतलब पुलिस ने उसी को हिरासत में लिया हुआ है पिछले 8 दिन से। मंगल का वाक़या, आज मंगल ही है, 8 दिन हो गए हैं। मेरे भांजे को ले गए हैं, और साथ एक और हमसाया है, वो भी तकरीबन उतनी उम्र का है या 15 साल का होगा, उसने भी गवाही दिया कि उसको भी वो साथ लेके गए हुए हैं। उसके बाद एक आखिरी आदमी जो वहाँ नहाने आया है ट्यूबवेल पे, तो उसकी उम्र 24 साल है, उसको भी साथ ले गए हैं। उसके बाद जो है उन्होंने पता नहीं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो जो ऑपरेटर है ट्यूबवेल का, उसको पकड़ा हुआ है। उसके बाद ये है कि परसों हम जाने लगे थे तो उस दिन अंधेरी आ गई है, दूसरे दिन इतवार थी, कल फिर हम नहीं जा सके कि हमें उसने कहा कि मैं लाहौर हूँ। जो यानी कि वो 3-4 आदमी जो भी थे, उन्होंने कहा कि जब बच्चा यहाँ खड़ा था, अब पता नहीं वो खड़े के बाद वो वहाँ कैसे पहुँचा, ये ना किसी ने हमें बताया है। बकाया साहब का बाद का देखना है कि बच्चा वहाँ यानी कि हौज में पड़ा हुआ था। मतलब फौत या हालत तो पहले शुदा में। उसे खड़ा हुआ देखा गया, जी। या फिर उसके बाद या जब फिर वो उसका फौत शुदा कत्ल हो देखा चुका गया। है, जी, या जी। जैसे भी उसका वो इंतकाल हुआ तो उसके बाद लोगों ने देखा है। जी। मतलब इसके दरमियान जो कुछ हुआ अभी तक वो बिल्कुल मतलब ब्लाइंड है। इसके दरमियान से जी वो जो कुछ बता रहे हैं, यानी कि 11 से 25 मिनट के दौरान सब कुछ जो है उसको कोई अता पता नहीं है। न टेलीफोन उसको यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर को पता है, ना ही जो नहाने आए उनको पता है। नहीं तो पुलिस से आपकी बात नहीं हुई कि मतलब वो जो आपके भांजे को गिरफ्तार करके ले गई है, या वो जो मोहल्लेदार है बच्चा उसको गिरफ्तार करके ले गई है? ये 2 बच्चे वो हैं कि जिन्होंने गवाही दी है, गवाही दी है। ठीक है। तो मतलब पुलिस ने आपको नहीं बताया कि उन्हें क्यों शामिल तफ्तीश किया गया है, आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? मैंने सर जी कहा था कि एक तो मेरी बेगम रो रो के बेहोश हो रही है, हम्म। दूसरी मेरी हमशीरा भी साथ रो रो के बेहोश हो रही है। हमारा तो एक तो कत्ल हो गया बेटा, हम उसको रोए या इसको रोए, जो आपने पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि जब हम बयान लेके सुबह आपको दे देंगे। दूसरे दिन गए हम, उन्होंने ऐसे कहा कि एक आदमी और आएगा, उसने बयान लेना है, हम कल आपको बच्चा दे देंगे, मगर उसके बाद अभी तक नहीं दिया। आज 8 दिन यानी कि पूरे हो गए हैं। नहीं तो उसका बता भी नहीं रहे कि 8 दिन से जो रखा हुआ है शामिल तफ्तीश है, तो ऐसे क्या शवाहिद मिले हैं कि मतलब उस बच्चे को भी उन्होंने आज 8 दिन हो गए हैं? मतलब जैसे आपने कहा मंगल को गिरफ्तार किया था, आज मंगल है। सर जी हमें यही कहते हैं कि हम बयान ले रहे हैं, आपको आज दे देंगे, मगर अभी तक नहीं दिया वो बच्चा वापसी। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई इस किस्म की? गिरफ्तारी तो उन्होंने उसी को यानी कि मतलब जो गवाहान थे उनको शामिल तफ्तीश ट्यूबवेल किया ऑपरेटर हुआ को पकड़ा हुआ है। अच्छा। और वो जो आखिरी लड़का नहाने आया 24 साल का, उसको पकड़ा हुआ, या हमारा एक हमसाया है या मेरा भांजा है। मतलब 4 लोगों ये को 4 इसको पुलिस आदमी ने हैं। शामिल तफ्तीश जी। किया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं, या मतलब अपनी हुकूमत से, क्योंकि आप इस मुल्क के शहरी हैं, बिल्कुल आपका हक है इस मुल्क पर, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या जी, कहना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा, मैं बिल्कुल इंतहाई गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद करेंगे, अल्लाह ताला इनको अजर देगा। उसके बाद ये है कि मेरा बेटा भी भोला और यानी कि न सुनने वाला न बोलने वाला, या किसी को कुछ कहने वाला था, ये मेरी इमदाद करते हैं, अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा। बकाया ये है कि हम यही चाहते हैं कि कोई यानी कि बगैर गुनहगार न पकड़ा जाए, कोई जो गुनहगार है उसी को ही पकड़ेंगे और उसी को ही सज़ा दें। हम तो यही कहेंगे कि हमें मुजरिम अल्लाह ताला दिखाए या ये दिखाएं जैसे ही होता है, क्योंकि हमारे यानी कि ज़ख्म की मरहम वही है। बकाया ना हमारा बेटा वापस आ सकता है, जितनी भी कार्रवाई ये करते रहें। चलिए, कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अल्लाह आपको सब्र दे और उसके दर्जात बुलंद करे। सुनने वाले इलाही आमीन। नाज़रीन, ये एक गरीब बाप, एक मजदूर बाप, वो सिर्फ दुआई ही दे सकता है, वो सिर्फ दुआ ही दे सकता है उन इदारों को जिनका काम है ये तफ्तीश करना, जिनकी जिम्मेदारी है इस घर को इंसाफ दिलाना। और वो कहते हैं ना कि जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा तबाह हो जाता है, तो खुदारा इंसाफ दिलाया जाए। साथ रहिए नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ थाना अल्पा के SHO हनीफ गुज्जर साहब मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और ये सारा वक़ुआ क्या है, तो उस तफसील से उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतने मसरूफ़ टाइम में से आपने वक्त निकाला।
سر کیا کہیں گے، کیسے اطلاع ملی سب سے پہلے پولیس کو اور پھر فردر پولیس کی جو کارروائی شروع ہوئی تو اس کو ذرا تفصیل سے بتا دیں؟ جی دن کا تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 12 بجے کا ٹائم تھا، تو ہمیں تھرو وائرلیس 15 اطلاع ملتی ہے کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو فوراً ہم رسپونڈ کرتے ہیں، وہاں پہ موقع پہ پہنچتے ہیں تو ایک بچہ جو ڈیف تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا، سن بھی نہیں سکتا تھا، اب نارمل تھا، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے جو ٹیوب ویل والا ہاؤس ہے اس میں. تو جب مزید چیک کرتے ہیں تو اس کا جو ٹانگیں ہیں وہ بھی بندھی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ مرڈر ہے. تو اس کے بعد ہم CRO کی ٹیم کو بلواتے ہیں، PFSA کی ٹیم کو بلواتے ہیں، DSP صاحب اور SSP صاحب آپریشن جو ہیں وہ موقع پہ آ جاتے ہیں، تو اس سے تفتیش شروع کر لیتے ہیں. تو فوراً FIR درج کر دیتے ہیں ہم وداؤٹ اینی لیٹ. FIR درج کر کے اس پہ اب مزید تفتیش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جلد جو اصل مجرمان ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور کیفے کردار تک پہنچائیں گے ہم ان کو. ابھی تک کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی گرفتاری تو عمل میں نہیں لائی گئی، لیکن لوکل انفارمیشن لے رہے ہیں، IT سے ہیلپ لے رہے ہیں اور تمام سورسز یوز کر رہے ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تو ایک معصوم بچہ تھا، مجذوب تھا، وہ تو کیا کوئی دشمنی کا وہ لگتا ہے کہ یا کوئی شرارت ہے یا کس اس میں مطلب آپ اب تک دیکھ رہے ہیں جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے؟ ابھی کچھ بھی اس طرح کی بات کرنا قبل از وقت ہوگی. یہ جو ہے تفتیش ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، جلد بے نقاب ہو جائے گا. آ جائے گا جی سامنے آ جائے گا. شور سر انشاءاللہ. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اور والدہ موجود ہیں. ایک وہ والدہ تھیں جو کہ حور کی والدہ تھی، وہ اس معصوم کی والدہ تھیں. یہ دوسری والدہ بھی اس وقت ایک مظلوم ہے جو کہ حور کی پھپھی بھی ہے. ایک تو اس کو وہ تکلیف ہے کہ اس کا بھتیجا ناحق قتل کر دیا گیا، دوسری تکلیف یہ ہے کہ اس کا اپنا لخت جگر آج 8 دن سے، جس دن سے حور کا قتل کیا گیا ہے، پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے. تو اب اس ماں سے پوچھیں گے کہ اس کی تکلیف کیا ہے، کیا کہیں گی؟ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ منظر عباس. کتنی عمر ہے اس کی؟ 14 سال کا. تو میں تو دوائی لینے گئی ہوئی تھی، میں گھر پہ تھی بھی نہیں، نہانے گئے. میں جب دوائی ڈاکٹر کی دکان پہ گئے تو مجھے فون آیا کہ آپ کا بچہ قتل ہو گیا ہے. مجھے تو وہاں پہ جانے نہیں دیا. مجھے تو ان بھائیوں نے بتایا کہ وہاں پہ ٹویل پہ تمہارے بچے نے بیان دیا ہے کہ بھائی میں نے دیکھا ایک آدمی کو. نہیں ذرا بھی جب وہ نہانے گئے ہیں تو حور بھی اس کے ساتھ تھا؟ مجھے نہیں پتا بھائی، میں نہیں تھی. آپ کی مطلب ملاقات نہیں ہو سکی ابھی تک اپنے بیٹے سے اس واقعے کے بعد؟ میں نے دیکھا بھی نہیں. میں نے صبح کو اس کو ناشتہ دیا تھا. صحیح. پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا. مطلب جہاں 8 دن سے آپ نے حور کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا، تو وہیں آپ نے اپنے بیٹے کو بھی ابھی تک نہیں دیکھا؟ نہیں، مجھے دیکھنے بھی نہیں دیا، مجھے جانے بھی نہیں دیا. اور میرے بچے کو بے قصور لے کے گئے. اس نے کہا ہے جو میں نے دیکھا ہے، ایک آدمی کو دیکھا ہے، اس کو اس نے بتایا بھی یہی ہے. اس کے بعد میں نے نہ اپنے بچے کو دیکھا ہے اور نہ جانے دیا مجھے. میرا آدمی جا رہا ہے، کہہ رہے اس پہ تشدد بھی کر رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں کل آ جانا، کا آج 8 دن ہو گئے، نہیں چھوڑ رہے میرے بچے کو. مجھے انصاف چاہیے. میرا ایک تو ناحق قتل ہو گیا میرا بھائی، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. وہ بچہ میرے ساتھ ہی وہ رہتے تھے میرے بھائی. اور دوسری یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے. کیا کہنا چاہیں گی اداروں سے، مطلب حکومت سے؟ ایک تو آپ کو انصاف چاہیے اپنے حور کے لیے، جی. دوسرا اب آپ کے بچے کو پولیس نے حراست میں لیا جی. ہوا ہے 8 دن سے پچھلے. تو کیا کہنا چاہیں گی، کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ یہ کیمرہ اس وقت سامنے ہے. میرے بھتیجے کو مجھے انصاف چاہیے. اور دوسرا اگر میرے بچے کا کوئی ہے مسئلہ تو ہمیں بتائیں، ورنہ نہ حق ہمیں تشدد میں نہ دے. ہمارے بچے کو بے گناہ نہ رکھے. آج 8 دن ہو گئے، کہہ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، نہ وجہ بتا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں. خدا را ہمیں انصاف چاہیے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ ایک ظلم اس گھر پہ یہ ہوا کہ ان کا ایک معصوم بچہ بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اور اس ظلم کے اوپر ایک اور ظلم یہ ہے کہ ان کا ایک اور 14 سالہ بچہ پچھلے 8 دن سے پولیس کی حراست میں ہے. نہ تو پولیس بتا رہی ہے کہ آیا کہ اس کی کیا انوالومنٹ تھی جس کی وجہ سے 8 دن سے رکھا ہوا ہے، اور روز یہ کہا جا رہا ہے کہ آج چھوڑ دیا جائے گا، آج چھوڑ دیا جائے گا.
تو کیا اس سارے معاملات کے بعد جو پولیس اور عوام میں ایک بد اعتمادی آلریڈی موجود ہے، تو کیا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے؟ یا جس نے آج گواہی دی اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا کبھی کسی اور کیس میں کوئی گواہی دینے کی جرت کرے گا؟ تو یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہور کے تایا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے بابا جی آپ؟ بات یہ ہے جی، ہم چاہتے ہیں انصاف، اور یہ افسران نے دیکھا ہے کہ ہم میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پولیس سے بات کر سکے، جو پولیس سے اپنا حق مانگ سکے، جو پولیس سے اپنا جو کارروائی کی ہے وہ مانگ سکے۔ مقصد اب تک نہ انہوں نے ایف آئی آر کا نمبر دیا ہے ہمیں، نہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے وہ ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا۔ تو آپ کو بتایا بھی نہیں گیا کہ جو کچھ مطلب بھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے جی، کہ وہ رپورٹ کہتی کیا ہے؟ آخر ہر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کچھ نہیں بتایا کچھ گیا؟ بھی نہیں بتایا گیا، یہ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شریف آدمی ہے جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کسی قانون کا، کیونکہ ہم ہیں مزدور پارٹی سے، ہمارا نہ کبھی ایسے کام سے کوئی تعلق پڑا، نہ کوئی واسطہ پڑا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ ہمارا حق بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں ہمیں۔ یہ چیزیں ان کو چاہیے تھی بتانی، دینی، یہ ہمارا حق تھا، کچھ بھی نہیں ملا ہمیں، اور رات دن کے دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ بڑے افسران سے ہمارا کیا اپیل کریں؟ گزارش ہے، ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تو وہ چیزیں دی جائیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے وہ بچے کا کیا جرم ہے، اندھیرے میں رکھا ہوا ہے ہر چیز کو۔ ٹھیک ہے، وہ بااثر لوگ ہوں گے، پیسہ بھی لگا رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے۔ کون پیسہ لگا رہا ہے؟ کون بااثر آدمی ہے کہ جو مطلب یہ سارے کیس کو؟ یہ جناب، یہ جو علاقے ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے ہاتھ میں، جو وہاں کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ پھر وہ انہیں کی چلتی ہے، غریب کو سنتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں ان کا حق تھا افسران کا، یہ چیزیں دینی، بتانا، کوئی ہم سے پیار سے بات کرنا، کچھ بھی نہیں مل رہا ہمیں، نہ انصاف مل رہا ہے، نہ کچھ مل رہا ہے، صبح و شام دھکے کھا رہے ہیں اور اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں ہم لوگ۔ ناظرین، ریاست اللہ ماں پاک ہوتی ہے، ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم ریاست سے یہی التجا کریں گے، یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ جیسے ہماری مدعیان سے بات ہوئی تو اس میں سب سے ہم نے سوالات کیے، کراس کوسچنز کیے کہ کوئی ایسا کہ کوئی آپ کی دشمنی ہو، تو وہ تو مطلب بہت غریب لوگ، وہ کلفیاں بیچنے والا اس کا باپ ہے، وہ بچہ تو خود تو، اگر ہم اس کی بات کریں اس کی تو دشمنی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تو سائن نہیں، ایسا کوئی عنصر سامنے نہیں ہے ابھی تک آیا، مزید انٹیروگیٹ کر رہے ہیں معاملات کو، تفتیش کر رہے ہیں، گہرائی میں جا رہے ہیں معاملات کی، انشاءاللہ جلد معاملات سامنے ہو جائیں گے۔ حنیف صاحب، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم تو چند کیسز کو ہی وہ لے کے چلتے ہیں، لیکن آپ روزمرہ میں بے تحاشا کیسز دیکھتے ہوتے ہیں، تو کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ مطلب اس قسم کے بھی کہ وہ بچہ جو کہ ایک مجذوب تھا، سائیں تھا، اس کا بھی اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا، تو معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بس اس میں سر جہالت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیک آف لٹریسی ریٹ جو ہے بہت کم ہے، لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں۔ جو ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے تو اس کا کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے انہوں نے پی ایف ایس سے سر ان کے سیمپلز بھیجے ہیں، پی ایف ایس سی کی رپورٹ جو آئے گی اس کے بعد فائنل اوپینین اس کو ٹوٹل کنکلوڈ کیا جائے گا دین، ایسے ہی۔ جی، تو ناظرین، آپ سن رہے تھے تھانہ الپا ایس ایچ او حنیف گجر صاحب کی باتیں۔ تو ابتدائی جو بھی رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابھی قبل از وقت ہوگا کہ کچھ بھی ابھی بتایا جائے، لیکن کافی پر امید نظر آئے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں چند دنوں میں ہی جو کہ اصل مجرمان ہیں انشاءاللہ وہ تمام اس معاشرے کے سامنے لائیں گے، اور اس کو کیفرے مطلب بدترین جو میں کہوں گا کہ کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جی، تو ناظرین، آپ نے سنی مدعیوں کی باتیں، جن کا لخت جگر، جن کا بچہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے، ہم نے سوال کیے، جواب پولیس سے لیے، فیصلہ
इदारों पर, अदालत पर और मुआशरे पर छोड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि आजकल कुछ जवान लड़के और स्पेशली इस मौसम में और इस जनूबी पंजाब में जमा होते हैं और रुख करते हैं मुख्तलिफ़ ट्यूबवेल्स का, मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों का जो कुछ वीरान होती हैं, और इस किस्म के हमने माजी में भी देखा कि ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, और अगर वो जाना चाहते ही हैं तो उन्हें किसी सुपरविजन में, मतलब उनके साथ कुछ बढ़े जाएं ताकि इस किस्म के वाक़यात से बचा जा सके। तो इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।